तो अभी हम बात करने जा रहे हैं प्रोटोकॉल्स की। तो अभी नेटवर्क लेयर के ऊपर भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, नेटवर्क लेयर, ठीक है। इससे पहले जो हमने प्रोटोकॉल्स पढ़े थे वो थे HTTP, FTP, DNS, DHCP, ठीक है। बहुत सारे प्रोटोकॉल हमने पढ़ लिए, लेकिन ये प्रोटोकॉल थोड़े अलग है उनसे। ये HTTP, HTTPS से अलग है। तो नेटवर्क लेयर के अंदर हम दो तरह के प्रोटोकॉल देखते हैं, राउटेड प्रोटोकॉल्स एंड राउटिंग प्रोटोकॉल्स, ठीक है। राउटेड एंड राउटिंग। राउटेड प्रोटोकॉल्स, इसमें कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे इसका एक वीडियो बना दें। राउटेड प्रोटोकॉल्स होते हैं जो डेटा ट्रैफिक सेंड करने के काम आते हैं। डेटा ट्रैफिक, ठीक है। आप अपना डेटा ट्रैफिक सेंड करते हो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, उसमें राउटेड प्रोटोकॉल आते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, ये एक मेरे पास डिवाइस है A, ये डिवाइस है B, ठीक है। डिवाइस नंबर A, डिवाइस नंबर B। अब इसके अंदर A ने B को कोई डेटा भेजना है, यहां से डेटा इधर भेजना है। तो चलो कम्युनिकेशन मीडिया हमने यूज कर लिया इसमें कोई ना कोई, तो कोई भी कम्युनिकेशन मीडिया हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन जब डेटा भेजना है तो A और B के अंदर कोई ना कोई आइडेंटिटी तो होगी ना। जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर से जो डेटा आता है वो सेगमेंट के फॉर्मेट में आता है। तो यहाँ A ने B को डेटा भेजना है, तो यहाँ पे A PC को कोई आइडेंटिटी देनी पड़ेगी। जैसे IP एड्रेस 192.168.1.1 इसको दे दिया, और 192.168.1.2 इसको दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे A PC ने B PC को हेलो मैसेज सेंड किया। कैसे सेंड किया? A PC क्या करेगा, A PC के पास एक सेगमेंट होगा, वो सेगमेंट हम लिख देंगे उसके ऊपर कि ये इसने भेजा है और इसको भेजा है। तो यहाँ पे डेटा ट्रैफिक सेंड करने के लिए हमें IP एड्रेस की जरूरत पड़ी है। तो राउटेड प्रोटोकॉल मतलब IP एड्रेस, क्योंकि IP एड्रेस आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी है जो एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेजती है। IP एड्रेस भी आपकी राउटेड प्रोटोकॉल के अंदर आता है। एप्पल टॉक, ठीक है, उसके अलावा आपका एप्पल टॉक भी इसी के अंदर आता है, आपका राउटेड प्रोटोकॉल, क्योंकि ये अपना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेज रहे हैं। यूज टू सेंड द ट्रैफिक फ्रॉम वन इंटरफेस टू अनदर इंटरफेस, ठीक है। इसके अलावा IPX भी था। IPX तो माइक्रोसॉफ्ट का पहला प्रोटोकॉल था। IP एड्रेस, एप्पल टॉक, IPX, ये राउटेड प्रोटोकॉल्स है। अब राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है, जरा उनकी तरफ जाते हैं। देखो, जब भी हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, आपको पता है इंटरनेट एक क्लाउड है, और इस क्लाउड के अंदर पता नहीं कितने राउटर लगे हैं। ये राउटर लगा रहा हूं, ये थोड़ा इजी भाषा में आपको समझा रहा हूं। कोई कहीं पे भी राउटर हो सकता है, और जो ये राउटर मैंने लगा भी दिए हैं, ये आपस में ऐसे भी जुड़े हो सकते हैं, ये ऐसे भी जुड़े हो सकते हैं, ये ऐसे भी, ठीक है। टोपोलॉजी हमने पढ़ ली है, तो ये कहीं पे भी जुड़े हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। और ये मेरा कोई वेब सर्वर है, आप एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। इसको facebook.com मान लेते हैं, ये आपका facebook.com है, फेसबुक। और आप जो यूजर हो वो इस टाइम पे इस लोकेशन पे अपने PC पे बैठे हो, ये आपका लैपटॉप है, ठीक है, यहाँ पे बैठे हो। अब आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल चुकी है, राउटेड प्रोटोकॉल ऑलरेडी आपके पास है, आपके पास भी IP है, फेसबुक पे के पास भी IP है। अब आपने यहां से अपने PC के थ्रू या तो इस पाथ से होके जाओगे फेसबुक तक, या नीचे वाले पाथ से होके जाओगे फेसबुक तक, या इधर वाले पाथ से आप होके जाओगे फेसबुक तक। तो जो रास्ता ढूंढने की प्रोसेस है वो राउटिंग प्रोटोकॉल करते हैं, लाइक पाथ डिटर्मिनेशन from one network to another network, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। इट इज यूज टू फाइंड द पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये भी आप बोल सकते हो। तो जितने भी प्रोटोकॉल लाइक OSPF, RIP, EIGRP, ठीक है, BGP,
ये सारे क्या करते हैं, पाथ ढूंढने का काम करते हैं। तो इनको कहा जाता है राउटिंग प्रोटोकॉल। तो प्रैक्टिकली OSPF, RAPI, GRP, BGP हम यूज करते हैं पाथ डिटर्मिनेशन के लिए, और राउटेड प्रोटोकॉल यूज हम करते हैं डेटा ट्रैफिक सेंड करने के लिए। थैंक यू।